वेद जैसे सबको पता है भारत का प्राचीन ग्रंथ है और हिंदुओं का प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ है। वेद को विश्व का भी सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वेद को प्रमाण मानकर मनुष्य के लिए आचार विचार एवं धर्म कर्म की व्यवस्था की गई है। इसीलिए वेद को क्या बोला जाता है? वेदो अखिलो धर्म मूल, अर्थात सभी धर्मों का मूल वेद है। ठीक है। वेद में सभी प्रकार की विद्याओं का वर्णन मिलता है। वेद को अपूर्व बोला जाता है, ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। किसको अपूर्व से बोला जाता है? तो किसको अपूर्व से बोला जाता है? वेद को, है ना। मतलब जिसे कोई व्यक्ति ना कर सके, यानी ईश्वरकृत, उसे क्या बोला जाता है? अपौरुषेय, है ना। तो अपौरुषेय किसको बोला जाता है? वेद को बोला जाता है। और किसी भी ग्रंथ को अपौरुषेय नहीं बोला जाता, तो ये प्रश्न आता है। ठीक है। क्योंकि इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है, सर्वशक्तिमान ईश्वर से ही चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि अथर्ववेद मेरे मुख के समान, है ना। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ईश्वर के मुख के समान कौन सा वेद है, तो कौन सा है? अथर्ववेद, है ना। दूसरा है सामवेद, लोम, लोम अर्थात बाल, केश। ठीक है, के समान है। यजुर्वेद हृदय के समान है। और ऋग्वेद किसके समान है? प्राण के समान है। ठीक है। वेद को और क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है ना, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ। जो अन्य ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं? स्मृति। ठीक है, अर्थात स्मरण किया हुआ ज्ञान, इसको श्रुति कहते हैं। जो सुन कर प्राप्त किया हुआ ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? श्रुति। ठीक है। अन्य ग्रंथों क्या बोलते हैं? स्मृति, मतलब स्मरण करके जो ज्ञान हम ज्ञान प्राप्त किए, बाद में वो लिपिबद्ध हुआ। ठीक है। वेदज्ञ मनुष्यों को वेदानुगत बुद्धि या स्मृति पर आधारित जो ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं? स्मृति की। इसमें से 3-4 प्रश्न बनते हैं सिर्फ इस इंट्रोडक्शन में ही थी। अपौरुषेय श्रुति किसको कहते हैं? स्मृति किसको कहते हैं? ठीक है। और बीच में क्या था? हाँ, भगवान के मुख को कौन सा वेद है? बाल किस वेद के समान है? ये जो और हृदय कौन से वेद के समान है? और कौन से वेद के समान है? ठीक है। क्योंकि चारों वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इसलिए, है ना। अब हम नीचे देखते हैं निम्न विषयों की जानकारी। अब हम आगे प्राप्त करें। वेद शब्द है, उसका क्या अर्थ होता है? वेद के कितने प्रकार हैं, जैसे सबको पता है। ठीक है। वेद त्रय किसको बोलते हैं? चारों में से 3 वेद हैं जिसको वेद त्रय बोला जाता है। लास्ट में जो अथर्ववेद जुड़ा है, इसलिए फिर बाद में चतुर्वेद कहा जाने लगा। ठीक है। वेद के अंग कौन कौन से? 6 वेद के अंग है। उपवेद 4 उपवेद है। वेद के भाग 4 वेद भाग है। वेद के भाष्यकार कौन कौन हुए? ठीक है। अब हम देखते हैं आगे वेद शब्द का अर्थ। इस इधर आगे ना समझ में। ठीक है। इसमें से 4-5 प्रश्न बनते हैं। अपौरुषेय बनता है ना। और चारों वेद भगवान किस किस अंग से के समान है, उसके बारे में। वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है, जो सुना हुआ ज्ञान है। स्मृति, जो स्मरण किया हुआ ज्ञान है। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है ना। जैसे योग शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के युद्ध धातु से बना है। उसी तरह वेद शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के विद धातु से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। दिखाई दे रहा है ना सबको, ये है ना। इसी धातु के अन्य अर्थ होते हैं। विदित मतलब जाना हुआ, विद्या मतलब ज्ञान, विद्वान मतलब ज्ञानी, जैसे शब्द भी इसी से ही आए हैं। किससे आए हैं? विद धातु से। ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो आपको नोट करते बन रही है, उसको आप लोग नोट करते जाएंगे, बाकी बाद में तो ये आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। ताकि एक बार आप रिवाइज पढ़ के आएंगे तो याद रहे। ये वेद शब्द का अर्थ हो गया। तो इसमें पूछा जाता है कि विद धातु का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जानना भी लिख लेंगे अगर आप नोट कर रहे होंगे तो। ठीक है। विद धातु का अर्थ जानना भी होता है और ज्ञान भी होता है। ठीक है। और कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं? विदित जाना हुआ, दूसरा विद्या ज्ञान, तीसरा विद्वान ज्ञानी, जैसे शब्द भी इसी विद धातु से उत्पन्न हुए। ठीक है, के अर्थ मिलते हैं। अब हम आते हैं 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं, उनके ऋषि और उनका विषय क्या क्या है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, है ना। इससे भी प्रश्न आता है ना। ये तीनों से, जो तीनों जोड़े में है, इन जोड़ों से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है।
तो उसके लिए भी आप इसका पूरा कंठस्थ कर लेंगे, है ना। इसका कोई क्रम नहीं है, लेकिन अगर क्रम में याद करेंगे तो यजुर्वेद सबसे पुराना है ना। सबसे बड़ा ग्रंथ भी है और सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ है, मतलब वेद है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके ऋषि कौन है? अग्नि ऋषि हैं, ठीक है। इसका विषय क्या है? ज्ञान कांड, मतलब इसमें ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है, किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऋषि कौन है? वायु देवता, ठीक है। इसमें इसका विषय क्या है? कर्मकांड, इसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया है। तीसरा है सामवेद के ऋषि कौन है? आदित्य। में किसके बारे में बताया गया? उपासना के बारे में बताया गया है कि ईश्वर को उपासना कैसे करनी चाहिए। अथर्ववेद में है, अंगिरा ऋषि हैं इसका जो विषय है विज्ञान है, ठीक है। इसमें विज्ञान के बारे में बताया गया है, जो प्रायोगिक चीजें ज्यादा होते हैं उसमें विज्ञान के बारे में इसमें बताया गया अथर्ववेद में, ठीक है। कम से कम इसका तो ये ऋषि और वेद का जो नाम है, ये कॉम्बिनेशन तो आप याद ही रख लेंगे, है ना। इसका पूछा जा सकता है, और ये कौन सा संबंधित विषय है उसको भी अगर याद रख लेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हम एक एक जो वेद उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं, है ना। अगर इसमें से कुछ प्रश्न आने रहते हैं तो हो सकता है वो सहायता करे, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है। इससे प्रश्न बन सकता है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है ना। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है और प्रथम कौन सा है, ठीक है। दो प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और प्रथम ग्रंथ है। इसमें मंत्रों की संख्या 1627 है, ठीक है। इस वेद के सभी दस मंत्रों, हजार हाँ 10,627, ठीक है ना। क्या गिनती में थोड़ा सा इधर उधर, ठीक है। इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या हो जाती है कई दर सैकड़ा हजार 10,000 4,32,000, ठीक है। जो अक्षर है, मंत्रों को जो अक्षर उनकी संख्या कितनी होती है? 4,32,000, चार लाख ठीक बत्तीस हजार है ना। इसका प्रमुख विषय क्या है? ज्ञान है। इसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन और ईश्वर की स्तुति आदि की गई। ये विषय भी जो पांचवा पॉइंट है, इससे भी कभी कभी प्रश्न बनता है ना, कि ऋग्वेद में किसके बारे में बताया गया है। तो ये एक देवताओं की स्तुति या उनका वर्णन ऐसा करके प्रश्न आता है, तो वेदों का नाम दिया रहेगा, उसमें से आपको सही वेद पर टिक लगाना रहेगा, ठीक है। अब हम दूसरे वेद के बारे में पढ़ते हैं, यजुर्वेद, ठीक है। इसका मुख्य विषय क्या है? कर्म, क्रिया या यज्ञ, मतलब समर्पण, ठीक है। इसमें मंत्रों की कुल संख्या 1975 है, ठीक है। यह गद्यात्मक मंत्र है। कभी कभी अभी पूछ देता है कि गद्यात्मक मंत्र किसमें है, तो किसमें है? यजुर्वेद में है, ठीक है। ये जो दिख रहा है गद्यात्मक, ठीक है। गद्यात्मक मंत्र किसमें आते हैं? यजुर्वेद में, ठीक है। उसके बाद सामवेद। इस वेद का मुख्य विषय है उपासना। मंत्रों की संख्या 1875, जो संगीत में गाने के लिए, इसमें जो मंत्र है वो क्या है? संगीत में गाने योग्य है, ठीक है। सामवेद का जो मंत्र क्या है? संगीत में गाने योग्य मंत्र है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अथर्ववेद। इसका मुख्य विषय विज्ञान, गुण, धर्म, आरोग्य और यज्ञ संबंधी विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। इसमें मंत्रों की संख्या 5,977। यह कविता, इसके मंत्र जो है वो कवितामय है, ठीक है। जैसे कविता लिखी जाती है उसी तरह के मंत्र इसमें है, ठीक है। तो अगर अब इसको हम टोटल निकालते हैं तो कुल वेदों में कुल मंत्रों की संख्या कितनी? 20,454, ठीक है। इतना लगभग होता है ना। ये छोटा सा मैंने कोशिश की आप लोग को बताने का, है ना। मुख्य मुख्य जो चीज है, ये चार वेद हो गए ना जी, तो क्या बोलते हैं? चतुर्वेद। अब इन्हीं चतुर्वेदों में से तीन वेद को वेद त्रयी बोला जाता है, ठीक है। पहले तीन वेद को मुख्यता थी, उसके बाद अथर्ववेद लास्ट बाद में आया, तब वेदों को चतुर्वेद कहा जाने लगा एक साथ, ठीक है। वेद त्रय में क्या क्या हम देख लेते हैं, ठीक है। वेद त्रयी, वैदिक परंपरा दो प्रकार की है, ब्रह्म परंपरा और परंपरा, ठीक है। वैदिक परंपरा ये भी आप
नोट कर सकते हैं कि वैदिक परंपरा कितने प्रकार की है। तो ब्रह्म परंपरा और आदित्य परंपरा, मतलब वेदों की जो परंपरा है, ठीक है, उसको ज्ञान देने का। दोनों परंपराओं में वेद त्रयी परंपरा प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, मतलब दोनों परंपराओं में ही वेद त्रयी की परंपरा चली आ रही है। विश्व में शब्दों का प्रयोग 3 शैली में होता है, पद्य, गद्य और गान, ठीक है। शब्दों का प्रयोग 3 रूप से करते हैं, किसमें? पद्य में करते हैं, मतलब कविता रूप में। गद्य में मतलब जो निबंधनात्मक होता है। गान मतलब जिसको गाया जाता है, ठीक है। वेदों के मंत्रों के पद्य, गद्य और गान ऐसे 3 विभाग होते हैं, ठीक है। वेदों के जो मंत्र हैं वो इन तीनों विभाग। वेदों का वेद का पद्य भाग किसको बोला जाता है? ऋग्वेद। तो ऊपर भी आप इसको नोट डाउनलोड कर लेंगे कि इसमें भी जो है पद्य भाग आता है ऋग्वेद में, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है तो आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। वेद का पद्य भाग किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को। वेद का गद्य भाग किसको बोलते हैं? यजुर्वेद को। वेद का गायन भाग किसको बोलते हैं? सामवेद, ठीक है। ये नोट कर लेंगे। पद्य में क्या क्या रहता है? पद्य में अक्षर संख्या तथा पाद एवं विराम का निश्चित नियम होता है। अतः निश्चित अक्षर संख्या तथा पाद एवं विराम वाले वेद मंत्रों की संख्या को क्या बोलते हैं? ऋक बोलते हैं। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, है ना। जिन मंत्रों में, दूसरा देखते हैं, जिन मंत्रों में छंद के नियमानुसार अक्षर संख्या तथा पाद एवं विराम दृष्टि ऋषि दृष्ट नहीं होते, गद्य गद्यात्मक मंत्र होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? यजु कहलाते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है, जितने मंत्र गानात्मक है वे मंत्र क्या कहलाते हैं? साम, ठीक है। इन 3 प्रकार की शब्द प्रकाशन शैली के आधार पर ही शास्त्र एवं लोक में वेदों के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसके कारण किया गया त्रयी शब्द का प्रयोग? शब्द प्रकाशन की शैली के आधार पर, ठीक है। ये वाला, ये चीज आप याद रखेंगे। प्रश्न आ सकता है कि वेद त्रयी को किसके कारण बोला गया है? तो किसके कारण बोला गया है? शब्द प्रकाशन शैली के अनुसार, मतलब शब्द रचना के अनुसार उनको त्रयी बोला गया है, वेद त्रयी बोला गया है, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, वेदांग, है ना। वेद के कौन कौन से अंग हैं? वेदांग अर्थात यहाँ पर दिया हुआ वेद अध्ययन में सहायक ग्रंथों को क्या बोला जाता है? वेदांग कहते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। ये छह ये इसमें 6 वेदांग है ना। पहला क्या है? शिल्प। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहते हैं, अर्थात वेद अध्ययन में सहायक ग्रंथों को वेदांग कहते हैं। वेदों के सर्वांगीण अनुशीलन के लिए वेद के 6, आपको वेद पढ़ना है तो ये 6 चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वेद का अध्ययन आपको करना है तो ये 6 चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप वेद का सही सही अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इनका अलग, ये 6 चीज तो आप याद ही रख लेना, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। पहले विषय पर हम चर्चा करते हैं शिक्षा। वेद के अंग के विषय में इस प्रकार थोड़ा सा हम जान लेते हैं। शिक्षा, शिक्षा में क्या है? ध्वनि का उच्चारण, ठीक है, ये मुख्य है। उसमें वेदों में जो शब्द है उसका हम उच्चारण कैसे करें, इसमें वेद के शुद्ध पाठ के नियम सम्मिलित है, ठीक है। ये वाला भी याद करना है। वेद के शुद्ध पाठ के नियम किसमें सम्मिलित है? शिक्षा में। शिक्षा वेदांग वेदांग को हम ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा का प्राचीनतम शास्त्र कह सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हम ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण
कि शिक्षा का प्राचीनतम ज्ञान किसको कहते हैं? शिक्षा को। ठीक है, अच्छा। इसके ग्रंथ है ऋक प्रातिशाख्य ग्रंथ और पाणिनि शिक्षा ग्रंथ। ये 2 ग्रंथ लगभग आते हैं उसमें। ठीक है, ऋक प्रातिशाख्य ग्रंथ और पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा जो वेदांग है इसका कोई ग्रंथ दे दिया जाता है, उसके लिए आपको तो याद रखना है। ठीक है, अब हम दूसरा के बारे में चर्चा करते हैं, कल्प। वैदिक यज्ञों की विधि विधान इस योगांग में किसके बारे में चर्चा की जाती है? वैदिक यज्ञों के विधि विधान की चर्चा इसमें की जाती है। ठीक है, कौन सा यज्ञ कैसे किया जाए, इसी का नाम कल्प है। वेदोक्त कार्य संपन्न करना और समर्पण करने से इसका महत्व है। कल्प नाम के वेदांग में 4 प्रकार के ग्रंथ हैं। ठीक है, कल्प वेदांग में 4 प्रकार के ग्रंथ हैं जो सूत्र शैली में रचे गए हैं। इनका नाम देखेंगे। स्रोत सूत्र, जिसमें श्रुति अर्थात कहे गए बड़े बड़े यज्ञों की विधियां मिलती हैं। ठीक है, दूसरा है गृह सूत्र, जिसमें गृह अर्थात घरों में होने वाले यज्ञों की विधियां मिलती हैं। धर्म सूत्र, जिसमें व्यक्ति और समाज के आधार व्यवहार के निर्णय मिलते हैं। ठीक है, तीसरा है धर्म सूत्र, इसमें व्यक्ति और समाज के आधार व्यवहार के नियम मिलते हैं। चौथा है तुल्य सूत्र, इसमें यज्ञ की वेदी बनाने की विधि दी गई है। ठीक है, ये भी नोट करने लायक है कि कल्प वेदांग में कौन कौन से ग्रंथ हैं और उसमें क्या क्या है ना। 4 ग्रंथ है इसमें, चारों ग्रंथों के क्या क्या है, कार्य है, तो किस विषय के बारे में चर्चा की गई है, ये जानकारी है। ठीक है, अब तीसरा आते हैं व्याकरण। व्याकरण में क्या बताया गया है? इसमें वेदों में आए शब्दों और पादों की व्युत्पत्ति दी गई है और अनेक शुद्ध रूप को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इस वेदांग का मुख्य ग्रंथ पाणिनि और अष्टाध्यायी है ना। व्याकरण संबंधी वेदांग के बारे में अगर पूछा जाता है ग्रंथ तो कौन कौन से हैं? पाणिनि और अष्टाध्यायी। ठीक है, इसमें किसकी चर्चा की गई? इसमें वेदों में आए शब्दों और पदों की व्युत्पत्ति दी गई है। ठीक है, और इसके मुख्य ग्रंथ कौन कौन से? पाणिनि और अष्टाध्यायी। ठीक है, अब आगे देखते हैं निरुक्त शब्दों का मूल भाव क्या है ना। वेद में जो शब्द की जानकारी किसमें मिलती है? निरुक्त में। इसमें वस्तुओं का ऐसा नाम किस लिए आया है, इसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, मूल शब्द, शब्दावली और शब्द निरुक्त के मुख्य विषय हैं, है ना। मूल शब्द, शब्दावली और शब्द के निरुक्त, ये क्या है? और शब्द, ये क्या है? निरुक्त के मूल विषय है। वेद में आए कुछ इन पदों शब्दों का निर्वाचन किया गया जो वेदों का अर्थ कराने में सहायक होते हैं। यास्क का निरुक्त वेदांग, यास्क का जो निरुक्त है यह ग्रंथ इस वेदांग का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ है, मतलब एकमात्र ग्रंथ इसका है। ठीक है, उसके बाद आते हैं छंद।
वैदिक ऋचाओं में प्रयुक्त गायत्री, अनुष्टुप और जगती आदि छंदों का विवेचन किया गया। मतलब इस वेदांग में किसकी चर्चा की गई है? जो छंद है, 6 छंद है, याद रख लेंगे, है ना। अगर पता है कि कितने छंद हैं तो 6 छंद हैं, ठीक है। उनकी चर्चा इस वेदांग में की गई है। गायन या मंत्रोच्चारण के लिए आघात लय का निर्देश किया जाता है। मतलब जो शब्द है उसका उच्चारण, गायन कैसे किया जाए और उसका उच्चारण कैसे किया जाए, इसकी जानकारी छंद के में मिलती है। उसके बाद आता है ज्योतिष। इसमें यज्ञ आदि वेद विहित कार्यों को करने के लिए ज्योतिष में क्या है? जो यज्ञ और वेद संबंधी जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए उचित समय और मुहूर्त की चर्चा ज्योतिष वेदांग में की गई है। ठीक है। समय का ज्ञान और उपयोगिता ज्योतिष वेदांग में मिलता है। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं उपवेद, है ना। चारों वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यजुर्वेद का उपवेद क्या? यजुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद या स्थापत्य वेद। ठीक है। कहीं कहीं यह भी बोला जाता है कि अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। ठीक है। कहीं कहीं यहाँ बताया जाता है कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि तीनों उपवेदों में किसकी चर्चा की गई है। आयुर्वेद में वैदिक ज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य संबंधी जो ज्ञान है वह आयुर्वेद में मिलता है। धनुर्वेद युद्ध कला का विवरण इसमें बताया गया है। आयुर्वेद का ग्रंथ तो अभी उपलब्ध है लेकिन युद्ध धनुर्वेद के ग्रंथ विलुप्त प्राय हो गए हैं, है ना। गंधर्ववेद का भी ग्रंथ उपस्थित है। उसके बाद चौथा है शिल्प वेद स्थापत्य वेद। स्थापत्य कला का विषय इसके अंतर्गत आता है जिसे वास्तुशास्त्र और वास्तुकला भी कहा जाता है। ठीक है। ये इसका जो विषय है इसको भी आपको याद रखना है। उस वेद के अंतर्गत किस विषय की चर्चा की गई है। ठीक है। अब हम वेद के भाग, है ना, के बारे में देखते हैं। वेद के 4 भाग हैं। इन चारों भागों में किसकी चर्चा की गई है? प्रत्येक वेद की वैदिक शब्द राशि का वर्ग, है ना। क्या आप याद रखेंगे? वैदिक शब्द राशि का वर्गीकरण किया गया है। प्रत्येक वेद के 4 भाग, है ना। अगर हम वेद के जो ज्ञान है उसको अपन देखें तो ये 4 भागों में हमको प्राप्त होता है। ठीक है। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, है ना। इन्हीं को पढ़ने के लिए ऊपर जो बताया गया है कि 6 भाग, मतलब 6 वेदांग, है ना।
संहिता को क्या बोला जाता है? वेद का मंत्र भाग बोला जाता है। ठीक है, यह वेद का मंत्र भाग है। यह यज्ञानुष्ठान में प्रयुक्त व विनियुक्त भाग है। ठीक है, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। यह वेद का कर्म कांड भाग है। यज्ञानुष्ठान में प्रयोगात्मक मंत्र और व्याख्या युक्त गद्य भाग में कर्म कांड की विवेचना करता है। ठीक है, जो एक एक लाइन में लिखा हुआ उसको याद रखेंगे, ये इसको है ना। ये मंत्र भाग है वेद का। ब्राह्मण जो है वह क्या है? कर्मकांड भाग है। उसके बाद है अरण्य। यज्ञानुष्ठान में अध्यात्म परक विवेचना का जो भाग है वह क्या है? अरण्यक है। और लास्ट में आता है उपनिषद। ब्रह्म माया और परमेश्वर। ब्रह्म माया व परमेश्वर, विद्या विद्या और जगत के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक ज्ञानवर्धक वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? उपनिषद में। ये ऐसा पूछा जाता है ना कि संहिता, ये या तो ये दे देता है कि वेद का मंत्र भाग क्या है, तो क्या है? संहिता है। वेद का कर्म कांड वाला भाग क्या है? ब्राह्मण है। जो आध्यात्मिक पर विवेचना वो क्या है? अरण्यक है। ब्रह्म माया और अविद्या जीवात्मक संबंध में जो ज्ञान है वो किसमें है? उपनिषद में। ठीक है, या तो उपनिषद देगा तो ये सब देगा, या तो उसका विषय वस्तु देगा तो उनका नाम पूछेगा। ठीक है, दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अंतिम टॉपिक जो बचता है इसमें से वेद भाष्य। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ वेद भाष्यों के नाम, आचार्यों के नाम भी पता हो, है ना, किस किस का वेद अभी फिलहाल है ना। मध्यकाल में सायण आचार्य, आचार्य सायण हुए हैं जिनका सबसे इनका अभी भी मिलता है। ठीक है, भाष्य वो ज्यादा प्रमाण। उन्हीं का अनुसरण महिधर और वट भी किया है। हेलो, हाँ, जो सायण है उन्हीं का अनुकरण किसने किया है? महिधर और वट ने भी किया है। आधुनिक काल में कौन कौन हुए हैं? राजा राम मोहन राय, इनका ग्रंथ तो अभी नहीं मिलता है ना, लेकिन दयानंद सरस्वती जी का मिलता है। इनका जो किया हुआ भाष्य है वह प्राप्त है ना, आर्य समाज से आप प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो समयावधि है 18वीं और 19वीं शताब्दी है ना। दयानंद ने क्या क्या किया? दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद और ऋग्वेद के लगभग 7वें मंडल के कुछ भाग तक भाष्य किया है। सामवेद और अथर्ववेद का भाष्य पंडित हरिशरण सिद्धांत लंकर ने किया है, लंकार ने किया है। वैदिक संहिताओं के अनुसार अनुवाद में रमेश चंद्र दत्त बंगाल से, राम गोविंद त्रिवेदी, जयदेव देवालंकर ने हिंदी में और श्रीधर पाठक का मराठी में अनुवाद हुआ है। ठीक है, इसके बाद गायत्री तपोभूमि श्री राम शर्मा आचार्य ने भी वेदों के ऊपर भाष्य प्रकाशित किया है। ठीक है, राम शर्मा का किसके ऊपर आधारित है? सायण, है ना, आचार्य सायण है उनके ऊपर आधारित, मतलब उन्हीं को शैली को उन्होंने अपनाया। ठीक है, ये मध्यकाल में ये दो तीन नाम आते हैं, इसको याद रख लेंगे। और आधुनिक काल में जो है वो दयानंद सरस्वती का नाम ज्यादा आता है ना, इन्हीं का भी लगभग सब लोग पढ़ते हैं, है ना। मैंने तो इसका देखा हुआ दयानंद सरस्वती का, श्री राम शर्मा आचार्य का तो देखना पड़ेगा आया है कि नहीं आया, छपका है।